Good morning student. Today we are going to discuss about molecular orbital theory part सेकेंड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बॉन्ड आर्डर कैलकुलेट करने का कुछ हम लोग फार्मूला सीखे थे कि बॉन्ड आर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग सीखे थे फॉर Li2 मालिक्यूल, Be2 मालिक्यूल, Ct मालिक्यूल एट्सेट्रा। उसके लिए अलग एनर्जी लेवल डायग्राम हम ड्रा किए थे और आज हम लोग सीखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मालिकुलर ऑर्बिटल लाइक O2 मालिक्यूल, F2 मालिक्यूल, Ne2 मालिक्यूल। देखिए पहले वाले एनर्जी लेवल डायग्राम और इस वाले एनर्जी लेवल डायग्राम में केवल हमारा यहाँ पर डिफरेंस है सिग्मा 2pz पहले आ जा रहा है O2, F2 और N2 के लिए, जबकि Li2, B2, C2 के लिए पहले ये आता था पाई 2px = पाई 2pi, तब ये आपका आता था। यही बस इसमें डिफरेंस है। और जितना भी इसमें हम 1s हैं, 2s हैं, उसके बाद 2pz है, तो सब में हम 2 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करते हैं। जैसे हम लोग अबाव रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन फिलअप करते थे, उसी तरह से इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। और जहाँ पर जिस ऑर्बिटल की एनर्जी हमारी बराबर है वहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन पहले राइट करते हैं। जैसे यहाँ पर px और py दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो पहले इलेक्ट्रॉन हम 1 इसमें डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, 2 हो जाएगा तो फिर इसमें डालेंगे। मतलब कि सीरियल नंबर से हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। तो आइए इस पर एक एग्जांपल देखा जाए। आपसे हमेशा इस थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेट द बॉन्ड आर्डर ऑफ O2 मालिक्यूल, F2 मालिक्यूल, Ne2 मालिक्यूल या O2 प्लस मालिक्यूल या O2 माइनस मालिक्यूल। तो पहले हम ऑक्सीजन मालिक्यूल का बॉन्ड आर्डर निकालने की कोशिश करें, तो पहले हम ये क्या किए कि एनर्जी लेवल डायग्राम लिख लिया। देखिए सिग्मा 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px = पाई 2py। यहाँ पर देखिए पाई 2px पर अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन O2 में हमारा 16 होगा। तो पहले इसको काउंट करिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 11 12। अभी हमको कितने की ज़रूरत है? अभी हमको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर हम अगर 2 कर दें, फिर यहाँ भी 2 कर देंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 हो गया। अभी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, एक वहाँ यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें हम काउंट करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा 16 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 हो गया। अब इसमें जिस पर स्टार लगा है वो हमारा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, और जिस पर स्टार नहीं लगा है वो हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो बॉन्ड आर्डर ऑफ O2 मालिक्यूल इज इक्वल टू Nb माइनस Na/2। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट करेंगे तो हमारा 10 आएगा, और एंटी बॉन्डिंग की संख्या आएगी 6 आएगी। देखिए 2 2 4 4 5 6, तो 6 10 - 6/2 = 4/2 = 2। तो बॉन्ड आर्डर इसका क्या आ गया? 2 आ गया। मतलब ये है कि O2 मालिक्यूल में हमारा इस तरह से डबल बॉन्ड रहेगा। अगर बॉन्ड आर्डर 2 आता है तो डबल बॉन्ड, 3 आता है तो ट्रिपल बॉन्ड, 1 आता है तो सिंगल बॉन्ड। उसके बाद अगर इसी को हम क्या करें कि यहाँ पर O2 अगर प्लस कर दें, इसी को हम O2 प्लस कर देंगे, तो हमको आउटर सेट से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। अब इसका अगर बॉन्ड आर्डर देखा जाए, बॉन्ड आर्डर ऑफ O2 प्लस का, तो O2 प्लस का आपका हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो हमारा क्या है? 6 ही रहेगा। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 4 4 4 और 1 5 यहाँ पर हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, यानी 2.5 आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। उसी तरह से O2 माइनस करना है, अगर यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर O2 माइनस का करेंगे तो यहाँ पर हमारा एंटी बॉन्डिंग की संख्या आ जाएगा 2 2 4 4 2 6 और यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो 7 जब आ जाएगा तो ये आपका 3 हो जाएगा और ये 1.5 हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करना है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को हमको माइनस करना है। तो इस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल का हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि इन मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर हमारा डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम जानने की कोशिश करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BO का मतलब बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये BL का मतलब बॉन्ड लेंथ है। जब बॉन्ड लेंथ हमारा अगर इंक्रीज करेगा तो ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर देखें कि अगर यहाँ पर हम ले लें O2 ले लिया, Cl2 ले लिया, H2 ले लिया और N2 ले लिया, इसमें बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 आया था, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया था, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3 आया है। तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर हमारा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 2 और 3। तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर हमारा अधिक रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट था। इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0 या निगेटिव, इफ़ BO इज इक्वल टू 0 आर नेगेटिव, molecule will not exist, molecule will not exist। if bond order positive, if BO is equal to positive, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगा या 1/2 अगर आ रहा है तो मॉलिक्यूल विल बी एग्जिस्ट, देन मॉलिक्यूल विल बी एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये कुछ हमारा कॉन्सेप्ट था बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। इस थ्योरी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हम फार्मूला भी आपको बता दिए। पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अबाव रूल के अनुसार। तो एनर्जी लेवल पहले हमको जानना पड़ेगा, उसको हमको याद करना पड़ेगा, तब उसी में हम 2 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू होन्स रूल या अबाव रूल के अकॉर्डिंग या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद इसमें हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को फोकस करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हेडिंग हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफ हाइड्रोजन एटम इज, इसको समझने की कोशिश करें, इफ हाइड्रोजन एटम इज ए कोवलेंट बॉन्ड
with strong electronegativity. If hydrogen bond is a covalent bond with strong electronegative element like nitrogen, oxygen and fluorine, and simultaneously show a weak interaction with another electronegative atom, then the second bond is known as हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन एटम हमारा कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये X है, X और ये हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसी दूसरे एलिमेंट Y से वीक बॉन्ड से अगर जुड़ा रहेगा तो इस वीक बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, H बॉन्डिंग कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। जब कोई हाइड्रोजन एटम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो और फिर हाइड्रोजन से कोई दूसरा एटम वीक बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो उस वीक बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डाटे लाइन से या कटी हुई लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखा जाए H2O तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद यहाँ पर हम ऑक्सीजन कर दे रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा किस बॉन्ड से जुड़ा है, तो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से अगर फिर हम यहाँ पर अगर हम O कर दें, ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद अगर हम H कर दिया तो H यहाँ पर क्या है, डॉटेड लाइन से है, फिर ये H कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहेगा ऑक्सीजन से, फिर उसके बाद ये हमारा डॉटेड लाइन से इस तरह से हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा। तो कटी हुई लाइन को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है, लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर देखा जाए एक और एग्जांपल लेकर के, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं HF अगर ले लिया तो ये हमारा फ्लोरीन है, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। फिर उसके बाद ये वीक बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, कटी हुई लाइन से रिप्रेजेंट कर। फिर ये फ्लोरीन हमारा क्या करेगा कि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ गया, फिर उसके बाद ये हाइड्रोजन एक वीक बॉन्ड से जुड़ गया। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। तो जहाँ पर कटी हुई लाइन है, डाटे लाइन है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनता है, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा 2 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर आर 2 टाइप्स। पहला हमारा होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सेकेंड होगा इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इन दोनों को देखा जाए, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल हमारा हो जाएगा HF हो जाएगा, H2O हो जाएगा और NH3 हो जाएगा। ठीक, इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारा, इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन 2 or more than 2 molecules, then the bonding is known as intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। जब 2 या 2 से अधिक
मालिक्यूल के बीच में या एटम के बीच में हाइड्रोजन बांड का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बांड कहेंगे। और इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बांड का मतलब होगा कि एक ही मालिक्यूल के अंदर, इसको समझने की कोशिश करिए कि एक कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन बांड का फॉर्मेशन होगा तो इसको हम इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बांड कहते हैं। व्हेन हाइड्रोजन बांड एग्जिस्ट बिटवीन दी सेम मालिक्यूल ऑफ then bond is known as intramolecular hydrogen bond। when hydrogen bond H bonding exist between same molecular exist between same molecular, then the bond is known as intramolecular hydrogen bonding। intramolecular H bonding, या एक ही टाइप का जो कंपाउंड होगा, एक ही कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन बांड का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम इंट्रा का मतलब कि अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन बांड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बांडिंग कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा आर्थो नाइट्रोफिनाल। एग्जाम्पल इसका हम लिख सकते हैं आर्थो नाइट्रोफिनाल। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको समझने की कोशिश किया जाए कि आर्थो नाइट्रोफिनाल में हमारा इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बांड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो आर्थो नाइट्रोफिनाल का हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि आर्थो नाइट्रोफिनाल क्या है। तो ये एक बेंजीन रिंग हो गया, ये बेंजीन रिंग हो गया, इससे हम O और H हो गया और यहाँ पर लेंगे हम N डबल बांड O, इस तरह से ले लिया N डबल बांड O। अब यहाँ पर आइए देखा जाए कि ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा हाइड्रोजन बांड बनेगा और इस हाइड्रोजन बांड को हम बोलेंगे इंट्रा मालिक्यूलर H बाइंडिंग बोलेंगे, इंट्रा मालिक्यूलर H बाइंडिंग बोलेंगे। अब देखिए कि एक बेंजीन रिंग है, इसी टाइप का एक यहाँ भी रिंग बना, तो इस रिंग को हम चिलेशन रिंग भी बोलते हैं। इस रिंग को हम क्या बोलेंगे, CHELATION, चिलेशन रिंग बोला जाता है। कहने का मतलब कि इसी टाइप का एक दूसरा रिंग का फॉर्मेशन होगा तो उस रिंग को हम चिलेशन रिंग बोलते हैं या इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बांड बोलते हैं। एक ही कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन बांड का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बांड बोलते हैं। तो ये हमारा रहा हाइड्रोजन बांड। जनरली हाइड्रोजन बांड हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फ्लोरीन हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई H2O इज लिक्विड, ध्यान दीजिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, वाई H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। H2O हमारा लिक्विड है जबकि H2S हमारा क्या है, गैस है। क्यों ये लिक्विड है, ड्यू टू हाइड्रोजन बांड। इसमें हमारा हाइड्रोजन बांड प्रेजेंट है और इसमें हमारा हाइड्रोजन बांड नहीं प्रेजेंट है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रोनिटी किसकी अधिक है, ऑक्सीजन की। तो इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवलेंट बांड तो रहेगा, दूसरा जो वीक बांड रहेगा उसको हम हाइड्रोजन बांड कहते हैं। इसमें हमारा H बांडिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम HCl ले लें और HBr ले लें और HF ले लें तो ये हमारा लिक्विड है और ये क्या है, गैस है। तो इसमें हाइड्रोजन बांड नहीं है, इसमें हमारा क्या है, हाइड्रोजन बांड है। यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी अधिक है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन और ब्रोमीन, तो इसमें हाइड्रोजन बांड का फॉर्मेशन होगा और इसमें हाइड्रोजन बांड का फॉर्मेशन नहीं होगा।
तो इस तरह से क्वेश्चन आता है हमेशा जो है कि अगर पूछ दिया जाता है कि वाई NH3 इज सॉल्युबल इन वाटर बट PH3 इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जबकि दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये हमारा सॉल्युबल है वाटर में, ये सॉल्युबल नहीं है। तो NH3 में हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अधिक है इन कंपेरिजन टू फास्फोरस। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल, यहाँ पर जैसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल दिए थे, HF थे, H2O था और NH3 था। एक ही कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अब इसमें आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है हाइब्रिडेशन फाइंड करने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए, और उसके बाद रीनी टाइप का क्वेश्चन दे देता है आपका कि H2O में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। H2O लिक्विड है, H2S गैस है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। NH3 हमारा सॉल्युबल है वाटर में, PH3 हमारा सॉल्युबल नहीं है, क्यों नहीं है, तो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में अब हम लोग गैसियस स्टेट या स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नया चैप्टर हमारा 5th जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है। उस स्टेट ऑफ मैटर में बोर्ड ने कुछ टॉपिक रिड्यूस कर दिया है, लिक्विड स्टेट को नहीं पढ़ना है, केवल हमको पढ़ना है गैस लॉ क्या है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। थैंक यू।